हेलो ब्रो दोस्त, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नफीस ऑफिशियल में। आज जो है मैं 2024 की बहुत खास वैकेंसी के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। देखिए, सभी दोस्तों को जो है इसका इंतजार रहता है, क्योंकि मेरे दोस्त इसमें जो वैकेंसी निकलती है वो 40,000 से 50,000 के बीच निकलती हैं। और देखिए, इसमें आप फॉर्म जरूर भरिएगा। और देखिए, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा, आपको इसमें कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। बस आप फॉर्म भरिएगा और घर बैठ जाइए, आपको खुद जो है कॉल आ जाएगी कि आपका मेरे दोस्त सिलेक्शन हो चुका है। तो देखिए, अब सबसे पहले मैं आपको ये बतलाना चाहूँगा कि कहाँ पर जो है इसकी पोस्ट होती है, कहाँ पर इसकी पोस्टिंग होती है। तो देखिए मेरे दोस्त, आपने गांव में, कस्बे में या फिर शहर में डाकघर तो देखा ही होगा जिसको कहते हैं पोस्ट ऑफिस। तो मेरे दोस्त उसी में आपकी जॉब लगती है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या है, देखिए ग्रामीण डाक सेवक GDS नई भर्ती जो है आपकी 2024 की कब आएगी, कैसा फॉर्म भरें, कितनी एज चाहिए, कितनी इसमें सैलरी होती है, मैं आपको जो है सब डिटेल में बताऊँगा। देखिए मेरे दोस्त, अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो इसको निकालता कौन है। देखिए, भारतीय डाक विभाग, ये जो है भारतीय डाक विभाग जो है मेरे दोस्त आपकी GDS की पोस्ट निकालता है, GDS की वैकेंसी निकालता है। कितनी निकालता है? 40,000 से 50,000 के बीच हर साल निकालता है। मतलब ये कम नहीं, बहुत ज़्यादा है। और अगर मेरे दोस्त आप फाइनेंशियली अच्छे होना चाहते हैं, अपना घर चलाना चाहते हैं, अपना खर्चा उठाना चाहते हैं और अच्छी जॉब के लिए मेरे दोस्त आप जो है तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इसमें जो है एक बार फॉर्म ज़रूर भरें, क्योंकि आप जो है बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। देखिए ध्यान से सुनना, अगर मान कर चलो मेरे दोस्त इसमें 40,000 वैकेंसी आ गई, 40,000 वैकेंसी आ गई, तो मान कर चलो UR के लिए, जर्नल वालों के लिए मेरे दोस्त कितनी होंगी? 12,500। और OBC वालों के लिए मेरे दोस्त कितनी हो सकती हैं? 9,000। EWS वालों के लिए कितनी हो सकती हैं? 4,500। SC के लिए और ST के लिए मैंने आपको लिख दिया इतनी इतनी हो सकती हैं। देखिए ये जो है एक रफ डेटा है, मैं आपको बता रहा हूँ इतनी हो सकती हैं। अब देखिए ध्यान से सुनना, इसमें योग्यता क्या चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो मेरे दोस्त इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए, सिर्फ आपको 10th पास चाहिए। देखिए 10th पास होना चाहिए, बाकी ऊपर कुछ भी, आप ग्रेजुएट हैं, कुछ भी हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप भर सकते हैं। चाहे CHSL की तैयारी कर रहे हो, CGL की, जिस मर्जी की तैयारी कर रहे हो, UPSC की भी तैयारी कर रहे हैं ना मेरे दोस्त, तो आप भर सकते हैं। बस मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होना ही चाहिए। अब कितनी परसेंटेज मेरे दोस्त, कितनी परसेंटेज वाला जो है भर सकता? अगर आपकी 33 भी है ना, अगर मेरे दोस्त आप जो है ग्रेड से भी पास हुए हैं ना, बस पास का जो है टैग होना चाहिए, तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं बहुत आसानी से। अब देखिए, क्या इसमें कोई एग्ज़ाम होगा? नहीं मेरे दोस्त, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई भी फिजिकल नहीं होगा, कोई भी मेडिकल नहीं होगा, कुछ नहीं करना। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना, किसी भी आप गवर्नमेंट जो है हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं जो आपके शहर में होता है। तो देखिए बस इतना सा काम, आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना, फॉर्म भरना है, फॉर्म भर देना आपको, और बस आपको घर पर बैठ देना, आपको जो है कॉल आ जाएगी कि बस आपका जो है सिलेक्शन हो गया है। अब देखिए एज कितनी चाहिए इसमें, तो मेरे दोस्त आप जो है एज का जो है बहुत ध्यान रखें। देखिए जो जर्नल वाले होते हैं, याद रखना जर्नल वाले, ठीक है, देखिए उनकी जो एज होनी चाहिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40, बस यहीं तक भर सकते हैं। बाकी अगर इससे ज़्यादा है तो आप नहीं भर सकते। अगर आप 41 के हो गए जर्नल वालों, तो आप नहीं भर सकते मेरे दोस्त। अगर आप OBC या EWS में, मतलब OBC तो आप जानते हैं, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होता है उसको 3 साल की छूट है, मतलब वो जो है 18 से लेकर 43 साल तक भर सकते हैं। बहुत शानदार मेरे दोस्त। और SC ST वालों को 5 साल की, SC ST जो होते हैं उनको 5 साल की छूट है मेरे दोस्त, 18 से 45 साल तक जो है वो भर सकते हैं, ठीक है, अगर इतनी एज के हैं तो। अगर मैं बात करूं ऑल इंडियन, देखिए सभी महिला और जितने भी पुरुष होते हैं सबकी सैलरी समान होती है, सबकी सैलरी एक जैसी होती है। चाहे उनकी गोवा में जॉब लगे, चाहे उनकी उत्तर प्रदेश में लगे, चाहे आंध्र प्रदेश में लगे, चाहे महाराष्ट्र में लगे, जहाँ मर्जी उनकी पोस्टिंग हो, जहाँ भी हो, लेकिन उनको जो सैलरी मिलेगी वो एक जैसी मिलेगी। बहुत ध्यान से सुनना। अब देखिए इसमें जो है वेतन किस आधार पर मिलता है और कितना वेतन, कितनी सैलरी मिलती है, आइए शुरू करते हैं। देखिए अगर मैं BPM की बात करूं, देखिए इसमें 3 लेवल की जो है पोस्ट होती है, पहली BPM, फिर ABPM, और फिर जो होती है आपकी लास्ट वाली डाक सेवक होती है। अब मैं एक एक जो है आपको बताता हूं। देखिए जो BPM का मतलब होता है वो होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, जो बैठा रहता है चश्मा लगा कर बेहतरीन तरीके से और बस काम काज जो है करता रहता है, ठीक है, कि कितने आए कितने गए, मतलब उतनी में आपकी वो आती हैं डाक आती हैं, तो उनकी जो है बस
खबर रखता है कि कितने आए कितने गए, ठीक है, और उनको लिखता है, ठीक है, जो भी आपके जो चीज़ मतलब जो उसका पोस्ट ऑफिस का काम होता है। उसमें सैलरी कितनी होती है? 12,000। कितनी? 12,000। क्या 12,000 है? नहीं मेरे दोस्त, इसमें 12,000 नहीं है। देखिए आपको जो सैलरी मिलेगी इनिशियली 12,000 मिलेगी, इसमें डीए भी मिलेगा। डीए जो होता है, ठीक है, वो भी 50% का डीए मिलेगा। तो करीब करीब ये आपकी इनिशियल जो सैलरी बैठेगी वो बैठेगी मेरे दोस्त 15 से 16,000 रुपये। अब बताइए क्या 15 से 16,000 इनफ है? आपको लग रहा है? देखिए मेरे दोस्त 15 से 16,000 सिर्फ एक साल के लिए है, लेकिन अगर आपने एक साल कर लिया, अगर नहीं छोड़ी मेरे दोस्त, और जैसे ही आपका अगला साल लगेगा आप 23 से 24,000 रुपये आराम से कमाएंगे, क्योंकि इतनी सैलरी हो जाती है, बढ़ती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक गवर्नमेंट है, ठीक। ABPM जो आपका असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, जो मास्टर होता है, ठीक, उसकी होती है 10,000। क्या 10,000 होगी? नहीं मेरे दोस्त, देखिए इसको सब जोड़ जाड़ कर जो है करीब करीब इसकी 13 से 14,000 होती है। लेकिन अगर एक साल ये भी कर ले तो करीब करीब 20,000 पे ये भी पहुंच जाता है मेरे दोस्त, बहुत शानदार जो है। और वो भी आप अपने अपने इलाके में कर सकते हैं, अपने आसपास में जो है इस जॉब को कर सकते हैं। अगर मैं डाक सेवक की बात करूं, जो आपको देखिए चिट्ठियां देता रहता है, देखिए ये जो आपका BPM के नीचे असिस्टेंट होते हैं, नहीं होते हैं, वो जो है क्या करते हैं, फाइलों को देखते रहते हैं, कितना आया कितना गया, जो भी चीज़ है लेखा पढ़ा जो भी है, सारे का सारा काम ये इसके बाद यही संभालता है, ठीक। कभी कभी मेरे भाई इसको भी जाना पड़ जाता है कहीं, जैसे कि आपका डाकिया होता है ना, जो डाक सेवक होता है, जो आपको घर घर जाके चिट्ठियां देता है, ठीक है मेरे दोस्त, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब लेके जाता है, उसकी भी कितनी होती है? 10,000 होती है। तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, क्या 10,000 इसकी जो है रहेगी? नहीं मेरे दोस्त, इसकी भी एक साल बाद करीब करीब 18-20,000 जो है हो जाती है, ठीक है। तो एक साल जो है आपको बिताना है, उसके बाद जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है सैलरी मिल जाएगी, ठीक। तो देखिए आप इसमें अपना काम चला सकते हैं, बहुत शानदार जो है मेरे दोस्त ये वैकेंसी है, बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी है। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, देखिए देखिए बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस की, सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है, तो देखिए अगर मैं फ़ीस की बात करूं, जो जनरल वाले होते हैं, OBC वाले होते हैं, EWS वाले होते हैं, जितने भी लड़के होते हैं मेरे दोस्त, चाहे वो SC और ST के भी लड़के हैं, तो सभी को 100 रुपये देने पड़ेंगे। कितने रुपये? 100 रुपये। लेकिन अगर मैं बात करूं SC ST जनरल OBC EWS, जितनी भी फीमेल होती हैं, जितनी भी महिलाएं होती हैं, उनको कोई भी रुपया फॉर्म भरने के लिए नहीं देना पड़ेगा, वो फ्री में फॉर्म भर सकती हैं। देखिए बस यहाँ पर जो है 100 रुपये का चालान कटने वाला है, ठीक है, सभी का ध्यान से सुन लेना, ठीक। फिर दोस्तों मैं आपसे बात करूँगा 10th में कितना % होना चाहिए, क्या कट ऑफ पर जो है हमारा सिलेक्शन होगा। तो देखिए बहुत ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, देखिए आप फॉर्म तो 33% पर भी भर सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्त जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसको जो है बहुत ध्यान से सुनना। सिलेक्शन कैसा हुआ, अगर मान के चलो मेरे दोस्तों आपका हाई राज्य है, जैसे कि हाई का मतलब होता है जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, आपका राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, दिल्ली हो गया, या बिहार हो गया, तो यहाँ की कट ऑफ जो रहती है मेरे दोस्त बहुत हाई रहती है, मतलब 80 से 90% के बीच में रहती है। अगर मान के चलो आपके 95% नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मिनिमम कितनी है कट ऑफ? 80% मान के चलो, ठीक है, इतनी लगती है 80, और 80 के नीचे तो नहीं आती, 80 के नीचे तो मेरे दोस्त नहीं आती, ठीक है। अगर 80 से ऊपर है तो आपका सिलेक्शन होने के जो है चांस बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि देखिए मेरे दोस्त कितनी लिस्ट निकलती हैं आपकी, जो है 10 से 15 लिस्ट जो है निकलती है। पहली लिस्ट में नाम नहीं आया तो हो सकता है कि दूसरी में आ जाए, या तीसरी में आ जाए, या चौथी में आ जाए, लेकिन किसी ना किसी लिस्ट में नाम आ सकता है। अब ये ज़रूरी नहीं है मेरे दोस्त क्या 80 ही लगेगी, क्या मिनिमम 80 ही कट ऑफ होगी। हो सकता है कि अगर आप पर जो है खुदा मेहरबान है तो मेरे दोस्त हो सकता है कि 75 या 70 पर भी लग जाए, आपका जो है 70 वाले का भी हो जाए आपका सिलेक्शन, ठीक है। तो ध्यान से सुनना इसको। अगर मान कर चलो मेरे दोस्त यहाँ पर एक बच्चा ये सोचेगा, क्या मैं सर मेरी तो 90% है, मेरी तो 90% है, या मेरी 85% है, मैं आंध्र प्रदेश में जाकर भर दूं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं मेरे दोस्त बहुत ध्यान से सुनना इसको, क्यों? वजह है, देखिए आपका सिलेक्शन हो तो जाता है यहाँ पर, लेकिन एक वजह है, बहुत छोटी सी वजह है, वो है लैंग्वेज की वजह। अब देखिए मेरे दोस्त आंध्र प्रदेश की जो लैंग्वेज होती है वो तेलुगु होती है, और तेलुगु आपको आती नहीं है, तो मेरे दोस्त आप अगर आपका मान कर चलो वहाँ पर चयन हो भी गया, आपका सिलेक्शन हो भी गया,
तो आप कैसे जो है बातचीत करेंगे। देखिए बातचीत तो मेरे दोस्त इनको करनी ही पड़ती है, जो डाक सेवक होता है उसको भी करनी पड़ती है, बीपीएम होता है उसको भी करनी पड़ती है, लोगों से तो बातचीत करनी पड़ेगी, लेकिन तेलुगु नहीं आती तो फिर कैसा होगा। तो इस वजह से जो है सिलेक्शन रुक जाता है। तो मेरे दोस्त यहाँ की अगर मैं बात करूँ, जो आपके मीडियम राज्य होते हैं जैसे जम्मू कश्मीर, आपका हिमाचल, उत्तराखंड और भी बहुत सारे हैं, तो उनकी जो कट ऑफ रहती है 70 रहती है। ठीक है, क्या 70 ही रहती है? हो सकता है 65 वाले का भी हो जाए, क्योंकि लिस्ट निकलती है ना, पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट, इस तरीके से। तो देखिए मिनिमम 60 भी हो सकती है, 60 पर भी सिलेक्शन हो सकता है। अगर मान कर चलो लोगों ने फॉर्म नहीं भरा तो 60 भी जा सकती है, 55 भी जा सकती है, 50 वाले का भी हो सकता है। तो ध्यान से सुनना इसको। और जो लो राज्य होते हैं जैसे गोवा, मेघालय, त्रिपुरा, असम, आंध्र प्रदेश, तो इनकी जो कट ऑफ रहती है बहुत कम रहती है, 60% रहती है। क्या 60% रहती है? क्या इससे ऊपर वाले ही सिलेक्ट होंगे? क्या 55 वाले नहीं हो सकते? हो सकता है कि अगर लोगों ने फॉर्म ना भरे हों, अगर इतने सिलेक्शन ना हुए हों, उनको जो है उनको अगर और लोगों की ज़रूरत पड़ रही है मेरे दोस्त, और लोगों की ज़रूरत पड़ रही है, तो 55 भी जा सकती है, 50 भी जा सकती है, 50 वालों का भी सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिए मैंने आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। अब अप्लाई प्रोसेस क्या है, आवश्यक दस्तावेज क्या हैं, क्या क्या हमको जो है रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देखिए 10th की मार्कशीट होना बहुत ज़रूरी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, और ये भी सब अपडेटेड ये चीज़ें जो है अपडेट होनी चाहिए ये चीज़ें। ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र, मेडिकल जो आप बनवा सकते हैं कहाँ से, किसी भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो आपके सिटी में हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। ठीक है, और देखिए जो इसकी वेबसाइट है मेरे दोस्त वो क्या होती है, HTTP, ये तो छोड़ ही दो, इंडिया पोस्ट GDS online.government.in। ठीक है, ये जो है वेबसाइट है मेरे दोस्त। और देखिए जो आपका फ़ोटो होगा, एक फ़ोटो लगेगा और सिग्नेचर जो है आपका ही होगा। ठीक है, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब मेरे दोस्त आपका ये सवाल रहेगा कि इसके सर फॉर्म कब आएंगे, तो मेरे दोस्त आप बेसब्री से, सभी लोग मुझे पता है इंतज़ार कर रहे हैं इस वैकेंसी का। तो देखिए इसके जो फॉर्म जो है रिलीज़ होंगे मेरे दोस्त वो आपके जून में हो सकते हैं, जून 2024 में आपके फॉर्म आ जाएंगे। तो आप लोग जो है बेहतरीन तरीके से जो है इसका इंतज़ार करें और मेरे दोस्त इस वैकेंसी का जो है पूरी तरीके से आनंद उठाएं। तो देखिए मैं ऐसी ही वीडियो जो है आपके लिए लाता रहता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें।